सोचिए आपको कैसा लगे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बिल्डर से और आपको बाद में पता लगता है कि वह बिल्डर आपकी इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी और कई लोगों को बेच चुका है। तो आपके तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी, क्योंकि आपने आखिरकार इतनी अपनी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ के बैंक से लोन लेके ना जाने कैसे कैसे करके पैसों की व्यवस्था करी और आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा। पर आजकल बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जिसके अंदर पता लग पा रहा है कि जो प्रॉपर्टी बिल्डर ने किसी एक्स को बेची वही सेम प्रॉपर्टी बिल्डर ने वाई को बेच दी, जेड को बेच दी। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो इनसी प्रॉपर्टियां थी ये वो प्रॉपर्टियां हैं जो किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर बन रही हैं, या वो प्रोजेक्ट जिनमें भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, या वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर अभी जैसे आप कोई बायर हैं और आपकी उसमें भी दखलंदाजी नहीं है, कम से कम है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसी प्रॉपर्टी के अंदर जब आपने वह प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको भी लोन मिल गया, और सेम प्रॉपर्टी पे बिल्डर ने सेटिंग करके दूसरे बैंक से ही उस सेम प्रॉपर्टी के ऊपर फिर से लोन करा दिया, फिर किसी तीसरे को बेच दी, फिर लोन करवा दिया, और उसमें रह कोई चौथा रहा है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, तो जो मेरे क्लाइंट थे जब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा एक बार लेने जाना है, जब हम वहां पे गए तो हमें पता लगा कि वहां पे मिस्टर एक्स रह रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि यह प्रॉपर्टी हमारी है, तो उन्होंने बताया नहीं, ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, और उनके पास भी पूरे कागजात थे। तो जब हमने उनसे संपर्क किया, वहां पे मेंटेनेंस ऑफिस में गए और जो एओ थी उनको हमने बताया, तो उन्होंने कहा सर आप अपने पेपर दिखाए। तो हमने अपने पेपर दिखाए तो उन्होंने हमें बताया कि आप अकेले नहीं हैं, इससे पहले इस प्रॉपर्टी पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी लोन किया हुआ है 4 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, जो भी अमाउंट है। और जो उनसे मेरे क्लाइंट है उनका भी लोन है उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास, वो भी पंजाब नेशनल बैंक से। और जो उसमें रह रहे हैं वो कोई और हैं, और ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी बिल्डर ने किसी और को भी बेची हुई है। तो अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराएं नहीं, संयम से काम लें, और ये जो जरूरी काम है उनको जरूर करें। सबसे पहले तो इसकी शिकायत जाके जो भी नजदीकी पुलिस थाना है वहां पर दें, और वहीं पे बिल्डर ऑफिस से हो सके तो अपनी साइट पर खड़े होकर ही 112 नंबर पर कॉल करें, पुलिस आए, पुलिस को बताएं, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, फिर उनके साथ थाने में जाके उसकी एफआईआर दर्ज कराएं। फिर आप उसके बारे में कंप्लेंट करें ईओडब्ल्यू में। ईओडब्ल्यू होती है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जो पैसों के लेन देन से जुड़े हुए जो भी आपराधिक मुकदमे हैं जहां पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उन्होंने अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया। फिर इसके लिए आप वहां की जो भी हैं, चाहे डीएम साहब हैं या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कंप्लेंट करें। साथ ही साथ किसी अच्छे अधिवक्ता की इसके अंदर सलाह लें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत लंबी कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी, और जब तक आपके पास अच्छे अधिवक्ता आपके साथ नहीं होंगे तब तक आप इसमें बिल्डर से लड़ाई में हमेशा कमजोर पड़ेंगे। आपके साथ हो रही है और आप चाहते हैं हम आपकी उसकी मदद कर पाए, तो हमें बहुत खुशी होगी इस चैनल के द्वारा आपकी मदद करके, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपकी मदद करना है।